स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 14 सिमिलैरिटी की एक्सरसाइज 14.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16। इसके साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज 14.2 है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगी। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। राइट, लास्ट वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। आपके एक शेयर से मुझे भी बहुत सपोर्ट मिलेगी और जिसको आप शेयर करते हो शायद उसको भी बेनिफिट मिल जाए। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। थर्डली, अगर चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बेटा आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी। ये फिगर है, इसमें डी ई पैरेलल टू बी सी दे दी। सबसे पहले हमने प्रूफ करना है जो ट्रायंगल ए डी ई है वो बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है। तो चलिए सबसे पहले यही शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे कि विदाउट फिगर कभी भी ये जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा कभी भी सॉल्व नहीं होते। फिगर की मदद से हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गिवन क्या है बेटा, डी ई पैरेलल टू बी सी, राइट, यही गिवन है। अब हमने ये छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करनी है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, राइट। ध्यान से देखो, ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल डी ए ई किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी के, कॉमन एंगल। आप इसको नाम भी दे सकते हो, सिंपल एंगल ए भी लिख सकते हो, ठीक है, कॉमन एंगल। बट कई टीचर्स हैं ये मतलब कहते हैं नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, आप पूरा नाम लिखो, तभी मैंने आज पूरा नाम लिखवाया है, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल हो गए। सेकेंडली बेटा डी ई क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है। सो ये जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल साइड है और ये क्या बन गई, ट्रांसवर्सल। सो ये एंगल्स कौन से हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ये कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। नाउ बाय ए सिमिलैरिटी एग्जाम we can write it as both triangles are similar to each other, right। ये तो हो गया बेटा आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में उसने कहा है कि गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू 1/2 बी डी, कैलकुलेट डी ई इफ बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें दिया क्या है, पहले वो लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल आ गया, हाफ के, राइट। अगर हम ए डी अपॉन ए बी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। ए डी की वैल्यू है हमारे पास 1 और बी डी की वैल्यू है 2, राइट। तो ए डी अपॉन ए बी क्या आ जाएगा, ए डी प्लस बी डी, राइट, इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी, that is equal to 1 upon 1 plus 2, so that is equal to 1/3। मीन्स AD और AB की जो रेशियो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3। ये क्यों किया है, आपको जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा कि हमने ये क्यों किया है। अब BC जो है हमें BC हमें दे दी 4.5 सेंटीमीटर, राइट। तो उसने DE की लेंथ पता करनी है। अब फ्रॉम अबव हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी, राइट। देयरफॉर ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, डी ई अपॉन
BC के, राइट। अब मैंने पता लगा आपको क्यों AD अपॉन AB निकाला है, क्योंकि मुझे पता था ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसमें कौन सा रूल यूज़ होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, राइट। AD अपॉन AB हमारे पास है 1/3। DE हमने पता करनी है, BC की वैल्यू हमें दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। सो DE किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 4.5/3, सो दैट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, विच इज़ आर आंसर, राइट। नो थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है उसने, थर्ड है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन है, तो ट्रिपीजियम का एरिया पता करना है बेटा। ट्रिपीजियम की कौन सी, DCE, राइट। यस, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इफ एरिया ऑफ, थर्ड पार्ट में ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन है हमें, कितना है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की रेशियो, मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो किसकी इक्वल होती है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर की इक्वल होती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है, AB अपॉन AD, राइट, AB अपॉन AD। अब AB अपॉन AD कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर AD अपॉन AB था, AB अपॉन AD 3/1 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर मीन्स 3/1 का स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर ट्रायंगल ABC कितना है 18, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 9/1, राइट। सो हमारे पास 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE किसकी इक्वल आ गया 18 के, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा 18/9, सो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब ये क्यों फाइंड किया है बेटा, अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये ट्राइंगल है, अगर पूरे ट्राइंगल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो इस ट्रेपीजियम का एरिया पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने ये निकाला है, राइट। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DBCE किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, सो 18 माइनस 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, सो दैट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज आर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर D इज अ पॉइंट ऑन BC, D क्या है, पॉइंट है BC पर, सच दैट एंगल ABD ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल है, एंगल CAD के। AB की वैल्यू दी हुई है, AC की वैल्यू दी हुई है और AD की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले उसने BC और DC फाइंड करने को बोला है। बेटा कोई भी चीज़ है ऐसे हम फाइंड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो वो ट्रायंगल से सिमिलर करनी पड़ेगी, और सिमिलरिटी के लिए ध्यान से देखो, हमें जो एंगल्स दिए होते हैं ना वहीं से हमें पता चल जाता है हम कौन सी ट्रायंगल सिमिलर कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल ABC है, A B और C, यहाँ से उसने D पॉइंट ले लिया, ये एंगल उसने कह दिया इस एंगल के इक्वल है, राइट। तो अगर हम ये वाली ट्रायंगल पूरी ट्रायंगल की सिमिलर प्रूफ कर लें, कौन कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD, नाउ इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCA, राइट, क्योंकि C कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, राइट। हमारे पास क्या आ गया, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCA, कॉमन एंगल, राइट। और गिवन क्या है, एंगल कौन सा एंगल गिवन है, एंगल ABD किसके इक्वल है, एंगल CAD के, राइट।
एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ABC, चाहे आप ABC लिख लो चाहे ABD लिख लो, राइट। ये हमें क्या है, गिवन है, राइट, यही गिवन है। सो बाय AA सिमिलैरिटी रूल बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, राइट। अगर सिमिलर है तो हमें पता है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। अब हम रेशियो सेम करेंगे। ये है हमारे पास 5, 3, 4, राइट। रेशियो में देखो ध्यान से, इसमें हमें AC दिया हुआ है बड़ी ट्रायंगल में। AC और BC कौन सी चीज़ पता करनी है, BC पता करनी है, ठीक है। AC अपॉन BC किसके इक्वल आ जाएगा, क्या दिया हुआ है हमारे पास, AD गिवन है ना, AD अपॉन AB, राइट, AD अपॉन AB, राइट, जब BA, क्लियर। विच इम्प्लाइज टू AC की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 3, BC हमें पता नहीं है, AD की वैल्यू कितनी है 4 और BA की वैल्यू कितनी है 5। सो BC हमारे पास आ गया 15/4। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 4 3 का 12, 4 7 का मीन्स 3.75 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, BC, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट उसने पूछा है DC की वैल्यू। अब ये वाली साइड पता करनी है। सेम ही हमारे पास AC AD अपॉन BA किसके इक्वल होगा बेटा, क्योंकि हमें DC चाहिए, CD अपॉन CA के, राइट, CD अपॉन CA। अब AD कितनी है हमारे पास 4, BA कितनी थी 5, CD हमारे पास है पता करनी है, CA कितनी है 3, तो वैल्यूज पुट कर ले। CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × 3/5, सो दैट इज इक्वल टू 12/5, 5 2 का 10, 5 5 का 25, 5 4 का 40, सॉरी 5 4 का 40 मीन्स 2.4 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्या आ जाएगी DC की लेंथ। उसके बाद उसने कहा है कि एरिया ऑफ रेशियो, मतलब एक दोनों ट्रायंगल्स का एरियाज की रेशियो पता करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA, तो हमें पता है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो AD अपॉन BA ले लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड्स ये गिवन ही थी। AD किसके इक्वल है 4 के, 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 16:25। ये इन दोनों के एरियाज की रेशियो हो जाएगी। ये था हमारा बेटा 12th क्वेश्चन। नाउ 13th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है। AD अपॉन DB की रेशियो दी हुई है, DE अपॉन BC की रेशियो पता करनी है। सबसे पहले तो बेटा वही चीज़ है, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि AD अपॉन DB दिया हुआ है। तो AB हम निकाल सकते हैं, क्यों, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर AD अपॉन DB है तो AD अपॉन AB कितना हो जाएगा 5/9, राइट। तो इनकी रेशियो दी हुई है, इन दोनों की रेशियो पता करनी है। कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। तो आई थिंक इन दोनों की रेशियो भी क्या आ जाएगी 5/9 आ जाएगी। यस 5/9 रेशियो। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन फिगर है, सबसे पहले सिंपल ही फिगर लेते हैं। ABCDE हमारे पास पैरेलल टू क्या दी हुई है BC। अब उसने DE और BC की रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है। गिवन क्या है, गिवन AD अपॉन DB इज इक्वल टू 5/4, राइट। AD अपॉन AB कितना आ जाएगा 5/5 + 4, सो दैट इज इक्वल टू 5/9, 5:9 आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों की मतलब छोटी की बड़े के साथ रेशियो फाइंड कर ली। सबसे पहले इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, राइट। एंगल DAB
DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, कॉमन एंगल हो गया, राइट। एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, ये कौन से एंगल हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, DE इज पैरेलल टू BC, राइट। सो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी एग्जाम हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी बेटा? सिमिलर होगी। ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी। सो हमारे पास AD अपॉन AB किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? DE अपॉन BC के, राइट। सो DE अपॉन BC ये हमारे पास है 5/9, 5/9 इज इक्वल टू DE अपॉन BC। सो DE रेशियो BC की रेशियो कितनी आ जाएगी? 5:9। सो दैट्स आवर आंसर। नाउ उसने कहा है DO और DC की रेशियो फाइंड करनी है। अब उसने DO, ध्यान से देखो, ये और ये DO और DC दोनों की रेशियो फाइंड करनी है बेटा। DO और DC फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जहाँ तो हमें ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करनी होगी, जहाँ फिर अगर हम इन दोनों को भी सिमिलर प्रूव कर ले तब भी हम इनकी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ODE एंड BOC। तो बेटा ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल DOE एंड ट्रायंगल COB, राइट। BOC लगा लो, COB लगा लो, राइट। तो ध्यान से देखो बेटा, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे एंगल ODE, सॉरी चलो पहले ये ले लेते हैं ODE, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा? पैरेलल लाइंस है। तो ये क्या बन गई? ट्रांसवर्सल के ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल ODE इज इक्वल टू एंगल OCB, राइट। ये कौन से एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों एंगल कौन से हैं? DOE इज इक्वल टू एंगल COB, ये हो गए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो बाय ए सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंगली क्या होगा? ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी बेटा? एग्जाम दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर, ठीक है। DOE सिमिलर टू किया है ट्राइंगल COB के। बेटा अगर सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी? सेम। मीन्स हमारे पास आ जाएगा DO अपॉन CO किसके इक्वल आ जाएगा? DE अपॉन CB, राइट। अब DE अपॉन CB हमने निकाली हुई है। DE अपॉन CB कितनी थी? 5/9। सो हमारे पास DO अपॉन CO किसके इक्वल आ गया? 5/9। बेटा जहाँ तो आप सिंपल ऐसे ही लिख लो, जहाँ फिर अगर रेशो दी होती है ना तो हम अज्यूम भी कर सकते हैं, लेट DO इज इक्वल टू 5x एंड CO इज इक्वल टू 9x, उसी के अकॉर्डिंगली मानते हैं ना। अब हमने निकालना था बेटा रेशो किसकी निकालनी है? DC की, DC। तो ध्यान से देखो, DC किसके इक्वल है? DO प्लस OC के इक्वल है ना। DC इज इक्वल टू DO प्लस OC, सो दैट इज 5x प्लस 9x विच इज इक्वल टू 14x। अब DO अपॉन DC किसके इक्वल आ गया? 5x अपॉन 14x, सो दैट इज इक्वल टू 5/14। सो इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी? DO रेशियो DC इज इक्वल टू 5/14, राइट। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा है? ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DOE एंड DCE। बेटा कभी भी
दो ट्राइंगल्स हैं जिनका बेस सेम हो, राइट, DOE, और हाइट भी सेम हो, राइट, सेम बेस और सेम हाइट की हो ट्राइंगल्स, तो उनकी जो रेशियो होती है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस की रेशियो के सेम होती है, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल DOE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है, हम ध्यान से देखो, DO अपॉन DC, बेस कौन सा बन रहा है इनका, सेम बेस, DE DO अपॉन DC, राइट, DO अपॉन DC, सो दैट इज इक्वल टू 5/14, राइट। सो इनकी जो एरिया है उनकी रेशियो भी कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 5/14। रीज़न क्या देना है, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड हैविंग सेम हाइट आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन एरिया नहीं, आर इक्वल टू सेम हाइट, if triangles are on same base and having same height, then ratio of their areas equal to ratio of their corresponding sides, राइट। ये भी बेटा एक थ्योरम है, ठीक है। क्लियर, अब ये तो हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ में उसने कहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल DOE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COB। अब ध्यान से देखो, DOE एंड COB दोनों क्या थे, सिमिलर ट्राइंगल्स, इसका मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि ट्राइंगल DOE सिमिलर टू किसके है, ट्राइंगल COE के, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। अब DOE कितनी थी हमारे, 5/14, सो 5/14 का स्क्वायर DO अपॉन CO आना था बेटा, CO कॉरस्पॉन्डिंग साइड DO अपॉन CO, तो यहाँ पर आ गया 9 का स्क्वायर, ठीक है, 25/81। सो इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल DOE रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल COB इज इक्वल टू 25/81। सो दैट्स आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल, ABC क्या है, एक ट्राइंगल है, DE क्या है, इसके पैरेलल BC क्या दी हुई है, AD अपॉन DB की रेशियो दी हुई है। सबसे पहले उसने कहा है AD अपॉन AB फाइंड करना है, देन DE अपॉन BC फाइंड करना है। बेटा DE अपॉन BC तभी फाइंड करेंगे जब ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या होगी, पूरी ट्राइंगल के सिमिलर होगी, राइट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले 14 क्वेश्चन की डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ABC, DE इज पैरेलल टू BC। अब AD अपॉन गिवन क्या है हमारे पास, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3/2। सो लेट्स अज्यूम AD इज इक्वल टू 3x, DB इज इक्वल टू 2x। जिस रेशो में दिया होता है उसी रेशो में हमने अज्यूम करना होता है, राइट। अब AD अपॉन DB निकालना है, AB निकालना है, तो AB किसके इक्वल होगा बेटा, AD प्लस DB, सो दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 5x। सो AD अपॉन AB हमारे पास कितना आ गया, 3x अपॉन 5x, x के साथ x कैंसिल हो गया, 3/5। सो AD अपॉन AB इज इक्वल टू 3/5, राइट। उसके बाद उसने कहा है DE अपॉन
बी सी। इसके लिए सबसे पहले हमें ये छोटी वाली ट्रायंगल को बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना होगा, राइट। नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, राइट। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। सो यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, कॉमन एंगल, राइट। उसके अलावा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, और ये कौन से एंगल्स बन गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, राइट। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी एग्जाम ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू किसके हो गए, ट्रायंगल ए बी सी के। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम। सो इसकी रेशियो क्या है, ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, हमें चाहिए डी ई अपॉन बी सी के, राइट। अब ए डी अपॉन डी बी कितना था, ए डी अपॉन ए बी कितना था, 3/5। सो डी ई अपॉन बी सी भी हमारे पास कितना आ गया, 3/5, राइट। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। ये सेकेंड पार्ट के लिए निकाला था, सॉरी फर्स्ट पार्ट के लिए। ये दोनों ही फर्स्ट पार्ट के दो पार्ट्स हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है प्रूव दैट ट्रायंगल डी ई एफ, ये वाली ट्रायंगल डी ई एफ किसके पैरेलल टू किसके सिमिलर है, ट्रायंगल सी बी एफ के। तो सबसे पहले हम दोबारा से डायग्राम, क्योंकि पीछे है ट्रायंगल तो हमें डिफ़िकल्टी होगी बेटा पेज पलटने में, इसलिए हम दोबारा से वो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर, राइट। तो इन ट्रायंगल सेकंड पॉइंट के लिए ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करनी है, तो दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल सी बी एफ, राइट। ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों एंगल क्या हो गए, वर्टिकल ऑपोजिट हो गए। तो ट्रायंगल एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी, राइट। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो एंगल्स है ना, हम इन ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंगली ही लेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। ये नहीं लिखोगे आप, बी एफ सी नहीं लिखना बेटा। अगर यहाँ से हमने एफ डी को आगे, एफ को सेंटर में और ई को बाद में लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंगली चलना है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट एज इट इज़ रख के एफ को सेंटर में लेना, बी लास्ट में। मीन्स इन दोनों को इंटरचेंज किया है, यहाँ पर भी अगर इंटरचेंज किया है तो यहाँ पर भी ऐसे ही इंटरचेंज करना है। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से रखनी है, ठीक है। या फिर सबसे बेस्ट वे था, मैंने आपको बताया था, आप एंगल्स नेम दे सकते हो, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इसको दे दो, एंगल 4 इसको दे दो। देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 के, क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटा एंगल एफ डी ई। मैं ये नाम क्यों देने शुरू किए, मैंने कई बार बच्चे आपके जो टीचर्स हैं ना, वो नेम्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं, वो इस चीज़ को मतलब सही नहीं मानते। बट मेरे हिसाब से हमारे जो टीचर्स थे ना, हम मतलब मेरे टाइम से, तो हम सबसे इजी वे था कि इन एंगल्स को नाम देना, राइट। कई बार एंगल्स गलत लिखे जाते हैं, तो हम इनको इजीली नाम दे के ना, तब हम मतलब उनको इक्वेट कर सकते हैं, राइट। एंगल एफ डी ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी, राइट, एफ सी बी। ये कौन से एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। अगर ये दो चीज़ें इक्वल होगी, मीन्स देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, दो एंगल्स इक्वल है, बाय ए सिमिलरिटी रूल एग्जाम बोथ दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर।
सो ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBF, राइट। अब उसके साथ ही उसने कहा EF अपॉन FB पता करनी है। बेटा EF अपॉन FB तो हमें पता है अगर सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम। सो DE अपॉन CB किसके इक्वल आएगा, EF चाहिए ना, EF अपॉन BF के, राइट। DE अपॉन BC हमने निकाल चुके हैं, तो वो कितना था 3/5। सो 3/5 इज इक्वल टू EF अपॉन BF, राइट। सो इन दोनों की रेशियो भी कितनी आ गई बेटा 3:5, राइट, 3/5। उसके बाद उसने लास्ट थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स DEF एंड CBF, इन दोनों की रेशियो एरियाज की। बेटा एरियाज की रेशियो क्या आता है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CBF इज इक्वल टू EF अपॉन BF दोनों के स्क्वायर्स की रेशियो के इक्वल। सो 3/5 की स्क्वायर की रेशियो के इक्वल 9/25। सो इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी 9/25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल AB BC और एंगल B, ये तीनों चीज़ें दी हुई है। एंगल B क्या है 90 डिग्री का है। सो दैट्स मीन ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। D और E आर पॉइंट्स ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल AED जो है बेटा वो 90 डिग्री का है। सो ट्राइंगल AED भी क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, जिसमें DE हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है। देन प्रूव क्या करना है, जो ट्राइंगल ABC है वो AED के सिमिलर है। तो सबसे पहले बेटा यही करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, AB और C। DE ये क्या है, राइट एंगल बन रहा है। एंगल AED हमारे पास कितना है 90 डिग्री का। अब उस सबसे पहले तो हमने फर्स्ट पॉइंट में दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AED, राइट। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AED, ये तो है ईच 90 डिग्री, राइट। और सेकेंडली एंगल A क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, दैट इज कॉमन एंगल, राइट। सो अगर ये दो चीज़ें इक्वल है बाय AA सिमिलैरिटी एग्जाम दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई बेटा, सिमिलर हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AED, राइट। अगर सिमिलर है तो नेक्स्ट उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। सबसे पहले बेटा हमें ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है। तो सबसे पहले तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है दोनों का एरिया, राइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है हमारे पास BC, हाइट कितनी है AB, राइट। और BC और AB हमें दोनों गिवन है। BC नहीं गिवन नहीं है बेटा। AB हमें दिया हुआ है 12 और AC हमें दिया हुआ है 15। सबसे पहले AB फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। AB इज इक्वल टू, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, ठीक है। AB इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर, राइट। यस, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 225 माइनस 141। सो हमारे पास आ जाएगा बेटा 1
और 8, 81 आ गया, सो दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, 1/2। बी सी की लेंथ थी हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर बी सी लिखना था बेटा, बी सी, राइट, बी सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बी सी हमारे पास आ गया 9, ए बी हमारे पास था 12, राइट, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 6, 9 6 का कितना हो गया बेटा 54 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया ए बी सी। अब हम निकालेंगे इनकी रेशो, किसकी रेशो निकालनी थी, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी पता करने, बिकॉज triangle ABC is similar to triangle AED, right? Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle AED किसके इक्वल है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल। DE हमें दिया हुआ है, DE कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। सो इसी के अकॉर्डिंगली बेटा हम लेंगे, ठीक है। DE नीचे से ले लेते, DE ऊपर से कितनी आ जाएगी BC, राइट। BC हमने निकाल ली थी, कितनी निकाली थी 9, 9 का स्क्वायर अपॉन DE कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर, राइट। सो 9 इंटू 9 अपॉन 9 कितना आ गया बेटा 9/1, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एरिया कितना था 54 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AED इज इक्वल टू 9/1 आ गया। क्रॉस किया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED हमारे पास कितना आ जाएगा 54/9, सो कितना आ गया बेटा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। बट अभी भी हमने निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल BCED टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बेटा अब ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमें इसका एरिया पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, अगर पूरी ट्रायंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यही निकालते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सेकंड पार्ट था, अब निकालते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, राइट। ABC का एरिया कितना था बेटा 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, AED का कितना आया 6, सो 54 माइनस 6, सो दैट इज इक्वल टू 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। ये क्या आ गया क्वाड्रिलेटरल का। अब उसने कहा है रेशो पता करनी है, रेशो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल है 48 अपॉन 54, राइट। तो इसको कैंसिल किया 6 के टेबल पर, 6 8 का 48, 6 9 का 54, सो 8:9, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ध्यान से देखो, इन द गिवन फिगर ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। AM और DN दोनों क्या है परपेंडिकुलर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। AM इज इक्वल टू 6, ये हमें दे दिया 6 सेंटीमीटर, AN हमें 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया 45 सेंटीमीटर। AB BC और दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन नंबर 16 में डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ से उसने परपेंडिकुलर ले लिया, हाइट ले ली, मतलब ABC और D। हाइट क्या है AM और यहाँ से हाइट ली AN, राइट। अब उसने क्या कहा है, हमें दिया क्या क्या हुआ है, AM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AN इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। अब यहीं से स्टार्ट करते बेटा, गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, राइट। तो सबसे पहले हम बेस के आंसर ले लेते हैं, AN ले लेते हैं, ठीक है। AN इंटू
और हाइट कितनी है AN और बेस कितना हो गया बेटा BC इज इक्वल टू 45। AN हमें दी हुई है 10, सो BC हमारे पास कितनी आ जाएगी 45/10, सो दैट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये तो आ गई BC की लेंथ। ये सेकेंड पार्ट आ गया आपका। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है AB की लेंथ पता करनी है, तो सबसे पहले यही ले लेते हैं। हमें क्या दिया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। बेस कितना है CD, हाइट कितनी है AM इज इक्वल टू 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। CD हमें पता करनी है क्योंकि CD गिवन नहीं है, बट AM हमें गिवन है 6, 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। CD किसके इक्वल आ जाएगा 45/6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 6 7 का 42, 3 बच गए 6 5 का 30, मीन्स 7.5 सेंटीमीटर क्या आ गई CD की लेंथ। अब ध्यान से देखो CD हमें पता करनी है AB, CD और AB आपस में क्या होंगे इक्वल, क्योंकि पैरेलल साइड्स पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, राइट। अब हम लिखते हैं CD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज opposite sides of parallelogram are equal, opposite sides of parallelogram are equal and parallel, right। तो ये दोनों चीज़ें अब हमने निकालना है बेटा दोनों का एरिया की रेशो ADM और ADN की, राइट। के लिए बेटा ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लें देन वी कैन easily find the area ratio of these areas of triangles, right। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं दोनों ट्रायंगल्स में, एक तो ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं ना, तो यही, राइट। नाउ थर्ड पार्ट में इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल ANB, राइट। एंगल A बेटा यहाँ पर ना ANB की बजाय हम अगर AB, क्योंकि यहाँ पर हमने लिए ADM, तो यहाँ पर ABN ले लो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली ही हम एंगल्स को सिमिलर प्रूव कर मतलब इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ABN के, राइट। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर। उसके अलावा एंगल AMD किसके इक्वल होगा एंगल ANB के, राइट। ईच इज 90 डिग्री, क्लियर। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी एग्जाइन दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बेटा सिमिलर हो गई, राइट। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी सेम होगी, और इनके एरियाज की जो रेशियो है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABN है वो किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ANB के, राइट। एरिया तो सेम ही रहेगा ना इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, राइट। अब हम फाइंड करते हैं एरिया दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशियो, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ANB इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले यही लिख लो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABN, राइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो हमारे पास आ जाएगा बेटा AD अपॉन AB, राइट। इनका स्क्वायर AD हमारे पास कितना था बेटा, जितनी BC होगी उतनी ही AD होगी, सो 4.5, AB हमारे पास आई थी 7.5, इसका स्क्वायर हो गया, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो गया। 45/75 ये हम 5 के टेबल पर काट देते हैं, 5 9 का 45, यहाँ पर आ गया 5 1 का 5,
15, राइट। देन 3 के टेबल पर काट देते हैं 3 और यहाँ पर आ गया 5। सो यहाँ पर आ गया बेटा 9/25। सो दोनों की रेशो कितनी आ गई हमारे पास 9:25। इसके साथ ही बेटा जो आपकी एक्सरसाइज थी 14.2 वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है बेटा नहीं समझ आया तो प्लीज़ बता दीजिए। कई बार ऐसा होता है बेटा, थोड़ा सा बेटा तंग करता है ना, इसकी वजह से मैं बीच बीच में कई बार कट करके वीडियो बनानी पड़ती है, तो फिर हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती हो आपको, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर पता कर लिया कीजिए मैम ये कंसेप्ट कैसे है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो दोबारा से समझाया जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।